आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। तीन दिवसीय इंटर रेयान एथलेटिक महाकुंभ का हुआ समापन। पहले 2 दिनों के खेलों की भव्य सफलता से सभी हुए उत्साहित, जिसमें विभिन्न शाखाओं के एथलीटों ने अपनी कौशल की छाप छोड़ी। समापन दिवस की शुरुआत कई अतिथियों के बीच विशेष प्रार्थना के साथ हुई, जिनमें शामिल थे अश्वज्योति कलश IAS और चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नागालैंड हाउस नई दिल्ली शाजी प्रभाकरण, कार्यकारी समिति के सदस्य एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रवीण कुमार शर्मा, प्रधान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी स्वर्णराज बोरा, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रतिभागी और कार्यक्रम के सुचारू संचालन में शामिल सभी लोग। विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों का विशेष रूप से स्वागत किया गया। हमारे मार्गदर्शक चेयरमैन AF पिंटो और प्रबंध निदेशक मैडम के विजन की झलक छत्रसाल स्टेडियम में प्रस्तुत सभी कार्यक्रमों में दिखाई दी। विद्यार्थियों ने ड्रिल, एरोबिक्स, डंबल, ताइक्वांडो और कराटे की विभिन्न विधाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें कौशल और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया गया। अतिथियों ने उभरते खिलाड़ियों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें उनकी उल्लेखनीय और वीरतापूर्ण उपलब्धियों के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। चैंपियनशिप ट्रॉफी रेयान ग्रेटर नोएडा ने जीती और प्रथम रनर अप स्थान रेयान गाजियाबाद और द्वितीय रनर अप स्थान रेयान मयूर विहार ने प्राप्त किया। सभी स्कूलों के बीच अपनी छाप छोड़ने वाले और स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न दल निम्नलिखित क्रम में थे। मार्च पास्ट लड़कियां वसंत कुंज, प्रथम स्थान ग्रेटर नोएडा, द्वितीय स्थान रोहिणी सेक्टर 25, तृतीय स्थान मार्च पास्ट लड़के, वसंत कुंज प्रथम स्थान रोहिणी सेक्टर 25, द्वितीय स्थान फरीदाबाद, तृतीय स्थान ड्रम, बैगपाइपर, तुरही, बांसुरी और बिगुल के बेहतरीन समन्वय ने जजों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और विजेता रहे। बैंड रोहिणी सेक्टर 25, प्रथम स्थान वसंत कुंज, द्वितीय स्थान ग्रेटर नोएडा, तृतीय स्थान। लड़कियों के लिए अलग अलग श्रेणियों के तहत व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। लड़कियों की अंडर 10 अन्या नागर RIS ग्रेटर नोएडा, लड़कियों की अंडर 12 सुश्री ओजस्वी पंत RIS गाजियाबाद, लड़कियों की अंडर 14 मान्या मंगल RIS मयूर विहार, एस्था गठवाली रिस सोहना रोड। विभिन्न श्रेणियों में व्यक्तिगत लड़कों की चैंपियनशिप जीती। अंडर 10 मास्टर वर्णित पाल रिस ग्रेटर नोएडा और मास्टर विहान सिंह रिस गाजियाबाद, अंडर 12 मास्टर कुणाल भाटी रिस ग्रेटर नोएडा, अंडर 14 मास्टर मिधांश गुप्ता रिस गाजियाबाद, अंडर 16 मास्टर आदित्य रावत रिस सोहना रोड, अंडर 18 मास्टर शौर्य चौहान रिस नोएडा। थीम आदि की घोषणा रेयान गीत और राष्ट्रगान के साथ की गई। पूरे 3 दिवसीय रेयान स्पोर्ट्स मीट का आयोजन और क्रियान्वयन रेयान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विजन के अनुसार किया गया। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ा है। आज रेयान स्कूल्स की तरफ से 3रा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। आप उसमें चीफ गेस्ट हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या प्रेरणा है? चूँकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर सब शिक्षा में, चाहे वो मेरे पिताजी थे या माताजी थे या मेरे चाचा थे, चाची थे, दादा थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी परिवार के सदस्य रहे। तो मैं शुरू से शिक्षा से बहुत प्रभावित रहा हूँ।
और टीचर का बेटा होने के नाते जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया तो मुझे लगा कि स्पेशली शिक्षा के कार्य क्षेत्र में योगदान दिया जाए। और बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित रहता हूँ स्कूल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए। मैं भारत सरकार में भी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जब अब तो वो भारतीय उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मैं वहाँ पर भी था। तो शुरू से मेरा जुड़ाव रहा है और इस तरह की जो फंक्शंस होती हैं स्कूल के, जो एनुअल मीट होता है, एथलेटिक मीट होता है, और बच्चों को संबोधित करने में बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप अपने अनुभव को उनके साथ शेयर करते हैं तो वो कुछ सीखते हैं और आपको एक सिखाने का मौका मिलता है। तो मैं अपने भाषण से उन लोगों को ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि कैसे एक अच्छा नागरिक बना जाए और अपनी शिक्षा को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए समाज को आगे बढ़ाने में। सर, अभी जैसे पहले गुरुकुल, भारतीय संस्कृति में गुरुकुल चलते थे, अभी शिक्षा का स्तर दूसरी तरीके से चेंज हो गया है, बदल गया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों तरह की शिक्षाएं का अपना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। गुरुकुल शिक्षा की फोकस डिफरेंट हुआ करती थी। वो बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में भारतीय संस्कार संस्कृति को भी वो बहुत फोकस करते थे, पढ़ाते थे, अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाते थे। संस्कृत बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी और एक बच्चे को उनका कैसा आचरण होना चाहिए वो गुरुकुल में सिखाया जाता था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, उसमें झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। एक स्कूल था नेतरहाट, तो नेतरहाट पब्लिक स्कूल में जो भी बच्चे जाते थे वहाँ गुरुकुल की परंपराएं चलती थी। आपको वहाँ पर बर्तन भी साफ़ करना पड़ता था, झाड़ू भी लगाना पड़ता था और साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो एक दूसरे ढंग का इन्वायरमेंट, और वहाँ के बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत IAS IPS और सेंट्रल सर्विसेज में ऑफिसर्स आए, नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं नेतरहाट के। कहने का मतलब यह है कि एक वो भी परंपरा थी। और जो मॉडर्न स्कूल्स जो आए, तो मॉडर्न स्कूल्स में ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। ये बड़ा अंतर लाता है। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आप दोनों सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अगर दोनों को आप जोड़ करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए वो बड़ा अच्छा रहता है। इसलिए मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ इस चीज़ का कि अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको आप नए मॉडर्न एजुकेशन के साथ ज्वाइन करके और फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और समाज में अपना योगदान दें। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? बच्चों के लिए तो हम यही संदेश देते हैं कि अगर तुम कुछ भी अचीव करो जीवन में, वो फाइनल नहीं होता है। क्योंकि एक किसी ने लिखा था कि हमने तो उठाई है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। मैं अनुराधा शर्मा, रीजनल कोऑर्डिनेटर रायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्दर्न रीजन, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना उत्साह हर जगह हो रहा है। और ये जो एनर्जी दैट यू सी ऑफ चिल्ड्रन ओवर हियर इज़ बिकॉज ऑफ द विजन of our chairman Dr. A.F. Pinto and the guidance of our managing director Madam Grace Pinto, और उनका उत्साह हर बच्चे के लिए जो ज़रूरी है और उन्होंने सिखाया है वही आप देख रहे हैं आज ग्राउंड पे। हर बच्चा इतनी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और आज यहाँ पे तीसरा दिन है आज जो क्लोजिंग सेरेमनी है, where almost more than 5,000 children have participated over these 3 days। और 2 दिन ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट्स हुए जिसमें हमारी 13 ब्रांचेस जो दिल्ली NCR की हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हर बच्चा हर तरीके से अप्रिसिएशन लेके गया अपने स्कूल द्वारा और सब ऑडियंस द्वारा। और आज जो द बेटर ऑफ द बेस्ट बच्चे हैं उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी। और कुछ बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल और परसों भी हुआ था। और आज जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग सेरेमनी और सेलिब्रेशन है, तो उसमें मार्च पास्ट, बैंड और तरह तरह के द ड्रिल्स
that the children are putting in are full of color and they are full of enthusiasm and energy. तो रायन ग्रुप ऑफ स्कूल जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट और एक्सीलेंस इन एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिलीव करता है। तो आज वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बच्चा उत्साहित है, हर बच्चा एक दूसरे को प्रेम से इनकरेज कर रहा है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर बच्चे में है। और आज के युग में ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल मार्क्स लेना एकेडमिक में अपने को स्ट्रेंथन करना, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू बी अ स्पोर्ट्समैन एंड टू बी अ विजनरी फॉर दिस ऑल राउंड डेवलपमेंट। एंड दिस इज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ये बार बार कहा जाता है और बार बार बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है इन एक्टिविटीज़ के लिए हमारे विजनरी डॉक्टर ए.एफ. पिंटो की तरफ से और हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो की तरफ से। थैंक यू सो मच। जी सुमित जी, आज आप यहाँ रियान स्कूल में आए हैं, क्या बहुत अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट का। रियान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को बहुत बहुत बधाई, सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी कोचेस को, सभी जितने भी ग्रुप हैं जो